नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन। हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2015 से लेके अभी तक जो भी एग्जाम हुआ है आरआरबी का, रेलवे का, वो सभी एग्जाम्स का प्रीवियस ईयर है। चाहे वो जेई हो, एएलपी हो, आरपीएफ हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो। क्योंकि आप लोगों को पता है कि सभी का वैकेंसी आ चुका है, बचा हुआ सिर्फ ये है। इसके अलावा सभी का आ चुका है, इसका सबका फॉर्म भी फिल हो चुका है, इसका आने वाला है। ठीक है, नोटिफिकेशन आ ही चुका है, 10 से 20 हजार भी बढ़ गया है। तो सभी का अलग अलग करने से अच्छा है कि सभी का एक साथ किया जाए, क्योंकि इसका प्रश्न इसमें पूछा जाता है, इसका इसमें भी पूछा जाता है, एनटीपीसी का, एलपी में, तो सभी का मिला जुला के पूछा जाता है। तो सबका प्रीवियस ईयर आप लोग के लिए हम डेली लेके आते हैं। हमारे चैनल पे आप लोग नए हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। डेली अपने चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है। ठीक है, ठीक है। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, यही है हमारा पहला क्वेश्चन। बहुत सारा क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्वेश्चनों की संख्या जैसा कि आप लोगों को पता है हम लोग इंक्रीज किए हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, दो अलग अलग योजनाओं में क्रमशः 6 वर्ष और 10 वर्ष के लिए समान दर पर निवेश की गई समान राशि से प्राप्त साधारण ब्याज का अनुपात। ठीक है, क्या क्या समान है ये चीज पर समझ में आया। साल का सिर्फ अंतर है, राशि क्या है समान है, और दर क्या है समान है। दर समान दर है और निवेश की गई राशि भी क्या है समान है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो साधारण ब्याज का जो अनुपात आएगा वो इसका भी इसका अनुपात निकाल देंगे तो वही साधारण ब्याज का अनुपात होगा। ठीक है, ये ट्रिक है। ऐसे अभी हम लोग इसका बेसिक भी देख लेंगे, लेकिन यही 3:5 हो गया, आंसर हो गया। क्योंकि अगर सेम हो तब क्या क्या, राशि भी सेम क्वेश्चन में बोल दिया है और दर भी सेम, ऐसे निकाल लेते हैं। इसे मानिए 6 वर्ष के लिए क्या हो जाएगा साधारण ब्याज। S2 मानिए 6 साल के लिए, तो पहला साधारण ब्याज बोल रहा निकालना है और दूसरा S2 निकालना है साधारण ब्याज, दूसरा SI2। ये पहला, ये दूसरा। इसका हो जाएगा P गुना T गुना R, P गुना T कितना है 6 साल है, और रेट नहीं जानते हैं, बटा 100। जितना इसका रेट है उतना ही इसका भी है। यहाँ भी हो जाएगा P गुना T, समय कितना है, बस समय दिया है 10, और R हमारा क्या है सेम ही है, तो गुना R बटा 100। इसीलिए बोले कि देखिए सिर्फ समय का रेशियो निकालिए आंसर मिल जाएगा। तो इसका है सब चीज कट जाएगा क्योंकि सेम ही क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से काटेंगे तो 3 पचे 15, उधर काटेंगे तो कितना हो जाएगा 3 पचे 15, और यहाँ पे हमारा अभी मान जा 3 पचे 15, 3 दूना 6, यहाँ पे हाँ 3 दूना 6 और 2 से काटे तो 2 तिया 6 और 2 पचे 10, मतलब कितना आ गया 3:5। तो 3:5 आप लोग को हम डायरेक्ट यहीं पे देख के बोले थे। आप लोग को भी एग्जाम में क्या करना है, अगर सेम दिया रहे तो यहीं पे काट के अनुपात हो गया 3:5, तो अनुपात निकाल देंगे 3:5। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कर लेते हैं। ये विभाज्यता के नियम पे आधारित क्वेश्चन है। क्या है, निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है। निम्न संख्याओं में ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें कि 12 से भाग लगेगा, ऐसा क्वेश्चन में पूछ रखा है। 12 से विभाज्य संख्या हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है 12 से विभाज्य संख्या। ठीक है, ये सभी में तो जो जिस भी संख्या में 12 से भाग लग रहा है इसको हम बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि स्पेस है ही तो बड़ा करने से नहीं डरना चाहिए। ठीक है, ठीक है। 12 से जिस भी संख्या में भाग लगेगा उस संख्या में बोल सकते हैं हम कि उस संख्या में 2 से भी भाग लगेगा, उस संख्या में 4 से लगेगा, उस संख्या में 3 से भी लगेगा, 3 6 से भी लगेगा, या कि 3 दूना 6 6 से भी लगेगा। ठीक है, इतना ही अभी रहने देते हैं 3 तक ही, इसी में हम लोग का मिल जाएगा। क्योंकि जिस संख्या में 6 से लगेगा उसमें 2 से भी लग रहा होगा, 3 से भी, 2 3 चेक कर लेंगे मतलब 6 से भी लगेगा। ठीक है, ठीक है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो पहले 2 के विभाज्यता का नियम क्या है, जिसके भी इकाई अंक पे अगर सम संख्या है तो उसमें 2 से भाग लगेगा। तो इकाई अंक पे सभी में देखिए सम संख्या है, मतलब 2 से तो सभी में भाग लगेगा। 2 से चेक हो गया कि 2 से सभी लगेगा। अगर 4 का चेक करें, 4 मतलब लास्ट का 2 नंबर में अगर 4 से भाग लगता है, लास्ट के 2 नंबर में, तो उस संख्या में 4 से भाग लगता है। तो लास्ट के 2 नंबर में सभी में 4 से भाग लग रहा है, इसका मतलब सभी में 4 से भी, 2 से भी लगेगा, 4 से भी लगेगा। बचा 3 से, तब 3 से चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो 3 का चेक कर लेते हैं। 3 के विभाज्यता का नियम क्या है, जैसे मानिए हम बोलेंगे 27 में 3, 33 में 3 से भाग लगेगा या लगेगा नहीं, 27 में 3 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। तो चेक करने का नियम था, इसको अंकों को जोड़ लेते हैं। 3 3 6, क्या 6 में 3 से भाग लगता है, हाँ लगता है, इसका मतलब 33 में भी 3 से भाग लगेगा।
मानिए 32, तो 32 में 3 से भाग लगेगा, तो 3 दू 5, 5 में भाग लगता है, नहीं लगता है, इसका मतलब 32 में भी 3 से भाग नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन क्या इतना जोड़ेंगे? तो जो लंबा लंबा क्वेश्चन में नहीं जोड़ना, जैसे मानिए आ गया 87, 46, मानिए यही है, इसमें बोलेंगे कि भाग लगेगा कि नहीं लगेगा 3 से। 3 के 8 7 15, 15 15 4 19, 19 6 25, 25 आ गया, तो क्या 25 में लगता है? 3 से नहीं लगता है, मतलब इसमें भी भाग नहीं लगेगा। ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन सबको जोड़ने में भी टाइम जा रहा है ना, तो यहाँ पे भी जोड़ सकते हैं 5 2 7, लेकिन यहाँ क्या, यहीं पे टाइम चल गया, तो एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, एग्जाम में ऐसा नहीं करना है। ठीक है, एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, तो कैसे? यहाँ पे 8 7 15, चलिए इसमें 3 से लगा, ये खत्म हो गया। 6 में 3 से लगता है, खत्म, तो बचा कितना? 4, तो क्या 4 में 3 से लगता है? नहीं लगता, तो इस संख्या में भी 3 से भाग नहीं लगेगा। इस प्रकार से अलग अलग करके भी हम लोग चेक कर सकते हैं, अलग अलग करके भी हम लोग चेक कर सकते हैं। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन को चेक। 9 में लगता है 3 से, बिल्कुल लगता है। 3 में लगता है 2 1 3 में भी लगेगा, बचेगा 4, 11 में 3 से भाग नहीं लगेगा, 11 में भाग 3 से नहीं लगेगा। इस प्रकार से यहाँ पे चेक कर लिए। यहाँ पे चेक करते हैं, 3 खत्म, 2 1 3 खत्म, 7 4 11, क्या 11 में 3 से भाग लगता है? नहीं लगता है, तो इस संख्या में भी 3 से भाग नहीं लगेगा। ठीक है, 3 खत्म, 6 खत्म, 2 1 3, 4 बच गया, इसमें भी नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ पे चेक करें अगर, तो 3 खत्म, 8 4 12 खत्म, 2 1 3 खत्म, मतलब इस सभी में 3 से भाग लगता है, इसका मतलब इसमें 3 से भी लगता है, 2 से भी लगता है, 4 से भी, इसका मतलब इस संख्या में 12 से भी भाग लगेगा। कौन सा ऑप्शन क्या है? आंसर हमारा 83 412, 83 412 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 83 412, 83 412 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें हमारा 12 से भाग लगेगा, यही हमें चेक करना था। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो, किसी भी प्रश्न में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगला क्वेश्चन देखिएगा हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन, अकेले काम करते हुए राकेश, एक मिनट इसको कर लेते हैं। हाँ, अकेले काम करते हुए राकेश और रंजीत क्रमशः 4 दिन और 6 दिनों में कार्य पूरा कर सकते हैं। अकेले काम करते हुए अगर राकेश को लगा दे तो वह 4 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, यदि हम रंजीत को लगा दे, रंजीत को RAN लिखते हैं। ठीक है, यदि रंजीत को लगा दे तो वो 6 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। आगे, रंजीत ने अकेले काम शुरू किया और 2 दिनों के बाद इसमें राकेश 2 दिनों के बाद शामिल हो गया। ठीक है, रंजीत तो काम शुरू किया लेकिन 2 दिन तक किया, उसके 2 दिन के बाद राकेश भी काम में शामिल हो गया। तो शेष कार्य को पूरा करने में उन्हें कितने दिनों की आवश्यकता होगी? शेष कार्य मतलब 2 दिन तक जो काम हो गया, ठीक है, उसको हटा देना, शेष काम को पूरा करने में कितने दिनों की आवश्यकता होगा, ये हम लोग से पूछा जा रहा है। तो चलिए हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है तो हम लोग टोटल वर्क निकालते हैं। तो टोटल वर्क किस प्रकार से निकलता है? तो इसका LCM लेके, इसका हम लोग LCM लेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा? टोटल वर्क हो जाएगा। तो 6 और 4 का LCM 12, मतलब 12 जो हो गया वो टोटल वर्क हो गया। कितना? 12। तो ये जो राकेश है 4 दिनों में टोटल काम कर लेता है, तो 4 दिनों में मानिए टोटल काम तो हम लोग 12 मान लिए। ये जो आता है वो हमारा टोटल वर्क आता है। क्या आता है? टोटल वर्क। तो टोटल वर्क को 4 दिनों में कर लिया, तो यहाँ से काटेंगे तो 1 दिन में कितना काम करेगा? ये 1 दिन में 3 हिस्सा काम करेगा। रंजीत का बात करें तो 12 हिस्सा काम, 12 दिन में टोटल काम करता है, तो 1 दिन में यहाँ से काट के निकाल लेंगे तो 1 दिन में जो है 2 हिस्सा काम कर लेगा। लेकिन शुरू में रंजीत ने अकेले काम शुरू किया, 2 दिन के बाद राकेश आ गया, मतलब 2 दिन तक तो रंजीत किया, तो रंजीत जो है 2 दिन में कितना काम कर लिया हुआ वो देख लेते हैं। तो 1 दिन में 2 हिस्सा काम करता है, तो 2 दिन में कितना काम करेगा? तो रंजीत जो है 2 दिन में 4 2 दूना 4 काम कर लेगा। कितना काम? 4 काम। अब देखिए टोटल जो काम था वो 12 था, 4 काम रंजीत कर चुका है, तो बचा हुआ काम कितना है? 8 काम। अब जो आया है राकेश 2 दिन के बाद, तो 8 काम को ही करेगा ना दोनों मिलके, क्योंकि 2 दिन तक तो शुरू में 2 दिन सिर्फ और सिर्फ जो था रंजीत ही था, उसके बाद राकेश भी आ गया, तो अब जो है दोनों मिल के करेगा। तो दोनों मिल के जो है 1 दिन में कितना काम करता है? 5 काम करता है। 3 2 5 काम, क्योंकि ये करता है 1 दिन में 3 काम, ये करता है
2 काम, तो दोनों मिल के जो है एक दिन में 5 काम करता है। तो यहाँ 5 से भाग करेंगे क्योंकि टोटल काम तो 8 है और एक दिन में 5 काम करता है। जब भाग करेंगे तो शेष काम कुल कितना निकल जाएगा, कुल दिनों की संख्या, शेष काम को करने में कितना दिन लगेगा। ठीक है, कितना दिन लगेगा हम ऐसे ही लिख दिए, लिखना उखना नहीं है, बस काट के आंसर निकाल लेना। जब काटेंगे हो जाएगा 16 × 85 1.6, मतलब 1.6 दिन का समय लगेगा टोटल काम को करने में। कितना, 1.6 दिन का, इतना दिन का समय लगेगा। किस ऑप्शन में है इतना दिन, देख सकते हैं 1.6 हमारा ऑप्शन पहला में ही है, तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी प्रश्न में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, यदि 2 cos थीटा बराबर √3 है तो cos थीटा गुना tan थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए दिया हुआ क्या है, 2, अबे आजा, दिया हुआ है 2 cos थीटा इज इक्वल टू √3 दिया हुआ है। यहां से अगर मान निकाले तो cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो cos थीटा बराबर हो जाएगा √3/2। अब देखिए आसान तरीका से अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो कितना का मान, कॉस में कितना का मान √3 होता है, तो हम लोग जानते हैं थीटा का मान अगर 30 डिग्री रख लेंगे तो कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे थीटा का मान आ गया है 30 डिग्री। ठीक है, यही मान को यहाँ पुट करेंगे हम लोग का आंसर आ जाएगा। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कॉस थीटा गुना tan थीटा, कॉस थीटा, अब आ जा, कॉस थीटा गुना tan थीटा। ठीक है, tan थीटा। अब देखिए मान रख देंगे या फिर और सॉल्व कर सकते हैं आसान तरीके से, cos थीटा को cos थीटा ही रख देते हैं बिना मान रखे भी। अगुना tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा बटा cos थीटा, sin थीटा बटा cos थीटा। तो इससे देखिए ये कट जाएगा, बचेगा क्या, sin थीटा, और थीटा का तो मान 30 रख देंगे, क्या हो जाएगा sin 30, क्या हो जाएगा sin 30, और sin 30 का मान पता है कि कितना होता है, 1/2 होता है। तो 1/2 हमारा बिल्कुल ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी है 1/2 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसे भी देखिए हम लोग को दिख रहा था, ये हमारा क्या है, साइन थीटा दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला होता है बराबर साइन थीटा, साइन थीटा, और कॉस थीटा का √3/2 दिया है, इसका मान डायरेक्ट 1/2। इस प्रकार से भी क्या कर सकते हैं हम लोग, निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो चीज आप लोग को दिखाए हैं, एक दिख रहा होगा अच्छे से। ठीक है, एक एक चीज आप लोग को हम करके दिखाए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5वां। पी एक काम को 10 दिनों में कर सकता है। ठीक है, पी का अगर बात किया जा रहा है क्वेश्चन में, तो पी के बारे में बोला है कि पी एक काम को 10 दिनों में कर सकता है, क्यू उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। अगर क्यू को ठहरा दिया जाए काम पे तो उसी काम को 15 दिनों में कर देगा। आगे यदि वे एक साथ मिलकर 5 दिनों तक काम करते हैं तो वे उस काम का कितना भाग पूरा करेंगे, कितना भाग पूरा कर लेगा, ये दोनों मिलके 5 दिन तक किया है। तो पहले ये देखते हैं कि टोटल काम है कितना। तो टोटल काम है कितना, उसके लिए हम लोग एलसीएम निकालते हैं, वो हमारा टोटल वर्क निकलता है, उतना यूनिट निकलता है। ये नहीं कि मान लेंगे उतना काम होगा, उतना यूनिट, आप उसके मल्टीपल में कुछ भी मान सकते हैं। इस दोनों का एलसीएम हमारा 30 हो जाएगा। ये जो 30 हो गया ये टोटल यूनिट वर्क हो गया। अब देखिए पी जो है वो 10 दिनों में टोटल काम कर लेता है। 10 दिनों में टोटल काम करने का मतलब 10 दिनों में 30 हिस्सा काम कर लेता है। इसका मतलब काटेंगे तो एक दिन में 3 हिस्सा करेगा, ये निकल जाएगा। एक दिन में 3, तभी तो 10 दिन में 10 या 30। अगर क्यू का निकाले तो 15 दिन में टोटल काम करता है, तो यहाँ से काटेंगे तो एक दिन में 2 यूनिट काम कर लेगा। अच्छा, दोनों को मिला करके अगर एक दिन में हम देखें तो कितना काम कर देगा पी और क्यू, तो पी और क्यू दोनों मिलके एक दिन में 5 यूनिट काम कर लेगा। 3 हिस्सा ये और 2 हिस्सा ये, दोनों मिलके एक दिन में। लेकिन बोल रहा है दोनों जो है 15 दिन तक काम किया है। ठीक है, सॉरी 5 दिन तक दोनों मिलकर काम किया। देखिए 5 दिन लिखा हुआ है, तो 5 दिन तक तो दोनों काम किया है, दोनों मिलकर किया, तो कितना काम हो जाएगा। अब देखिए एक दिन में 5 हिस्सा काम करता है, तो 5 दिन तक किया तो कितना कर लेगा, तो 5 दिन तक, कितना दिन तक, यहाँ 5 दिन का निकाले, 5 दिन तक कितना कर लेगा 25 हिस्सा। तो बचेगा शेष कितना हिस्सा, टोटल काम था कितना 30 हिस्सा, उसमें से 25 हिस्सा हो गया है 5 दिन में, तो बचा हुआ कितना काम है, तो घटा देंगे तो आ जाएगा 5 काम बचा हुआ है। कितना भाग बचा हुआ है ना, लेकिन क्वेश्चन में बचा हुआ नहीं निकालना, कितना भाग पूरा हो जाएगा ये पूछ रहा है। तो कितना भाग पूरा हो गया, पूरा हो गया हमारा 25 काम। टोटल था कितना काम,
टोटल था 30 काम, मतलब 25 काम पूरा हो गया। कितना काम में? 30 काम में 25 काम पूरा हो गया। यहाँ से काटेंगे तो 25 25, ये 5 6 के 30, तो आ गया हमारा कितना? 5/6। कितना आ गया? 5/6, मतलब इतना काम पूरा हो गया। अगर पूछता कितना काम शेष बचा तो निकालते बचा कितना? 5/30 काम टोटल था, बचा हुआ 5 काम है, 5 6 के 30, 1/6, या फिर इसको 1 में घटा लेते, वो भी तरीका है। ठीक, लेकिन वो शेष काम से मतलब ही नहीं है, तो डायरेक्ट हमसे जो पूछा था, तो कितना काम पूरा हो जाएगा? 5/6 यूनिट काम पूरा हो जाएगा, जो कि हमारा डी ऑप्शन में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी प्रश्न में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? इतना को सॉल्व, एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करना है, एक्स स्क्वायर का। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं? दिया हुआ क्या है? 40x² बराबर 334 का स्क्वायर माइनस 134 का स्क्वायर। ठीक है, इसी का। तो क्या इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करें? बिल्कुल नहीं, ये गधा वाला काम हम लोग को नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है क्या? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब एक बार प्लस में इसी चीज, यही चीज एक बार माइनस में, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही चीज पे हम लोग बैठा के इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। तो यहाँ से हम वही लिखते हैं 40x² बराबर कितना हो जाएगा? एक बार दोनों को जोड़ेंगे, एक बार दोनों को घटा देंगे। जब दोनों को जोड़ देंगे तो 300 1 400, 34 दूना कितना हो जाएगा? 68, मतलब 468 हो गया दोनों को जोड़ेंगे तो। दूसरा क्या करेंगे? दोनों को घटा लेंगे, हो जाएगा 34 से 34 गया, 200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा घटा के। फॉर्मूला पे बैठा दिए हैं। ये देखिए 0 से 0, 4 से काटेंगे तो 4 5 20, 5 आ गया। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर ही निकालना है, तो एक्स स्क्वायर का मान गुना कर देंगे तो आ जाएगा। कितना आ जाएगा? अब देखिए 4 5 20, 2000 के आसपास आएगा। ये ऑप्शन नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। ऐसे गुना कर सकते हैं, 8 पे 40 के 0 बाकी 4, और 6 25 30, 4 34 के 4 बाकी 3, अब 4 25 20 3 23। तो एक्स स्क्वायर का ही मान बोला है, जो कि हमारा आ गया है 2340, 2340, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन पहला में ही है। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी प्रश्न में, तो कमेंट करके जरूर पूछे। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, और डेली अपने चैनल पे जो है सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का PYQ आता है, वो आप लोग जरूर देखा करें, जरूर जुड़े। और आप लोग का छोटा भाई बहन है जो क्लास 10th 11th 12th में पढ़ रहा हो, उसके लिए जैसे ये चैनल का नाम क्या है? मैथ्स मेकर मिलन है ना, उसका मैथ्स मेकर, उसमें है मैथ्स मेकर क्लासेस, उसमें भी आप लोग जुड़ सकते हैं। मैथ्स मेकर क्लासेस, उसका भी लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उस पे हम क्लास 10th 11th 12th का मैथ का वीडियो डेली प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो उसमें जरूर आप लोग जुड़े, अगर नहीं जुड़े हैं तो। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।